मजाक करते हुए धरा की तरफ देखकर कहा, आप 3 महीने से प्रेग्नेंट हैं। नम ने ये बात कही तो मजाक में थी, लेकिन उसकी बात सुनकर धरा और अच के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अब आगे अच के हाथों से अचानक वो गिलास गिर गया जो उसने धरा को पानी देने के लिए पकड़ रखा था। प्रेग्नेंट, वो भी 3 महीने से? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो 3 महीने पहले उससे मिली भी नहीं थी। इसका मतलब ये बच्चा। अच को ऐसा फील हुआ जैसे किसी ने उसका दिल बाहर निकाल दिया हो। तब का बच्चा, तप और धरा, ये उसके दिमाग में जैसे रोलर कास्टर की तरह घूमने लगा। धरा ने जब अच को भूत बने हुए देखा तो उसने गुस्से से डॉक्टर से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप पागल हो गए हैं? मैं 2 साल के बाद कल ही अच के साथ इंटीमेट हुई हूँ, तो मेरा ये 3 महीने का बच्चा कहाँ से आ गया? धरा की बात सुनकर नम हैरान हो गया और उसको एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत बोल दिया। धरा की बात सुनकर अच की आंखें धीरे से हिली और उसने डॉक्टर नम की तरफ देखा। डॉक्टर नम को जैसे ही अपने ऊपर अच की तीखी नज़रें महसूस हुई तो उसने अपनी बात ठीक करते हुए कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, सॉरी। अच्छा, मुझे लगता है कि तुमने कुछ ऐसा खा लिया है जो तुम्हें नहीं खाना चाहिए था। डॉक्टर नम ने बस इतना ही कहा था कि उसको कुछ टू की आवाज़ सुनाई दी और अगले ही सेकंड वहाँ पर 10 से भी ज़्यादा हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स आ गए। अच ने उनको कमांड देते हुए कहा, इस आदमी को बाहर निकाल कर फेंक दो और अगर तुम्हें ये दोबारा कहीं दिखाई दे तो इसको गोली मार देना। अच का बस इतना ही कहना था कि उनमें से एक बॉडीगार्ड्स ने नम को अपने कंधों पर उठा लिया और उसको बाहर ले जाने लगा। उसके पीछे पीछे और भी बॉडीगार्ड्स वहां से चले गए। धरा ने जब नम को वहां से जाते हुए देखा तो उसने धीरे से कहा, पागल डॉक्टर। नम चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी आवाज़ को आज ने नज़रअंदाज कर दिया। उसने अपना फ़ोन निकाला और किसी को फ़ोन मिलाकर कहा, आधे घंटे के अंदर मुझे मुंबई की सबसे बड़ी लेडी डॉक्टर चाहिए। इतना कहते ही उसने कॉल कट कर दी। अच ने एक गहरी सांस ली और धरा के पास जाकर बैठ गया। धरा ने उससे कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? अच ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसने धरा को खींचकर अपने सीने से चिपका लिया। धरा को उसकी तेज धड़कती हुई सांसें महसूस हो रही थी। उसने कहा, क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? हाँ, अच ने जवाब दिया। धरा को उसका हाँ में जवाब देना अच्छा नहीं लगा। उसने चिढ़ते हुए कहा, अगर मैं सच में प्रेग्नेंट होती तो तुम क्या करते? मुझे छोड़ देते? धरा ने पूछा तो अच ने जवाब दिया, नहीं, कभी नहीं। अच का जवाब सुनकर धरा हैरान थी। क्या तुम दूसरे के बच्चे को अपना लेते? क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? वो तुम्हारा बच्चा भी तो होता, यही सोचकर अपना लेता। और बात रही दुख की, तो मैं तुम्हें दोबारा से प्रेग्नेंट कर देता और उसका पूरा पूरा हिसाब लेता, लेकिन मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने देता। इतना कहकर उसने कसकर उसको जकड़ लिया। उसने कहा तो दिया कि वो ऐसा करता, लेकिन किसी और का बच्चा धरा के पेट में, ये सोचकर ही उसको पागल कर रही थी। आज की बात सुनने के बाद धरा की आंखों में आंसू झलक गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अच उसको इतना प्यार करता होगा कि वो उसके लिए किसी और के बच्चे को भी अपनाने को तैयार था। उसने अच के चारों तरफ अपनी बाजुओं को कस लिया। तभी अच की कर्कश आवाज़ सुनाई दी, क्या तुमने और तप ने वो सब किया है जो हमने किया है? धरा ने जब अच की बात सुनी तो उसको हंसी आने लगी। अच की टोन में जेलसी साफ नजर आ रही थी। धरा ने जवाब दिया, नहीं, मैंने जो भी किया है वो सिर्फ तुम्हारे साथ किया है। तुम ही इकलौते वो इंसान हो जिसके साथ मैं इतना क्लोज हुई हूँ। धरा की बात सुनने के बाद अच को बहुत ही शांति मिली, लेकिन उसने फिर से एक सवाल पूछा, क्या तुम दोनों ने कभी किस भी नहीं किया?
धरा ने कुछ सोचा और कहा, हल्का हल्का किस तो हम कभी कभी कर ही लेते थे। धरा भी ये सब सोच ही रही थी कि वो और भी कुछ कहने वाली थी कि अच ने उसके फेस को ऊपर किया और उसको किस करना स्टार्ट कर दिया। इस बार वो काफी रूड और वायलेंट था। उसके किस से साफ पता चल रहा था कि उसको धरा की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसी वक्त दरवाजे में किसी की आवाज आती है, बॉस डॉक्टर आ चुकी है। आज ने उस आवाज को सुनकर धरा को छोड़ा। थोड़ी देर बाद, आपको बर्थ कंट्रोल पिल्स नहीं लेनी चाहिए थी। ये आपकी बॉडी को बिल्कुल सूट नहीं हुई हैं, इसलिए आपको आगे से इस बात का खास ध्यान रखना होगा। आपको बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर की बात सुनने के बाद धरा को अब थोड़ा अफसोस हो रहा था। धरा ने चोर नजरों से अच को देखा। अच के एक्सप्रेशन काफी सीरियस थे। वो डॉक्टर की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। वो डॉक्टर जैसे ही खड़ी हुई, उसने अच से कहा, मिस्टर रायजादा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या आप मेरे साथ बाहर तक चल सकते हैं? डॉक्टर की बात सुनने के बाद धरा की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। वो डॉक्टर लगभग 30 साल की थी और अच भी उसके ही उम्र का था। वो डॉक्टर देखने में भी काफी सुंदर थी और काफी सभ्य भी लग रही थी। धरा ने सोचा, आखिर ये अच से अकेले में क्या बात करना चाहती है। डॉक्टर की बात सुनने के बाद धरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिर ये मेरे अच से क्या बात करना चाहती है। तुरंत धरा के अंदर एक जलन की भावना ने जन्म ले लिया। अच ने डॉक्टर की बात सुनी तो उसे लगा कि डॉक्टर जरूर उससे धरा की कंडीशन के बारे में कोई बात करना चाहती है। उसने डॉक्टर को एक भी नज़र देखे बिना कहा, ओके। जाने से पहले अच ने धरा को ब्लैंकेट के साथ अच्छे से कवर किया और कहा, आराम करो। उसके बाद वो दोनों धरा के एक्सप्रेशन नोट किए बिना वहां से चले गए। धरा की आंखों उनको जाते हुए देखकर डार्क हो गईं। क्या अच उसको इसलिए इग्नोर कर रहा था क्योंकि उसने वो पिल्स खाई थी? क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता? क्या अब उसको वो डॉक्टर पसंद आ गई? धरा को ऐसे ही अनगिनत सवालों ने घेर लिया। उसका सर फटने ही कगार में था। उसने उस ब्लैंकेट को जमीन पर फेंक दिया जिसे तच ने उसको कवर किया था। वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसने धीरे धीरे अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाए। जब वो दरवाजे पर पहुंच गई तो उसने अच और उस डॉक्टर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसको वो कहीं दिखाई नहीं दिए। उसका दिल अचानक से बैठ गया। कहीं वो दोनों भाग तो नहीं गए? धरा धीरे धीरे से बुदबुदाई। धरा ने फिर चारों ओर उन्हें ढूंढा, लेकिन वो उसको कहीं नहीं मिले। धरा नीचे मेन हॉल में गई। उसको वहां भी वो दोनों दिखे नहीं। आज कहाँ है? क्या तुमने उसको देखा है? धरा ने एक नौकर से पूछा। साहब तो बाहर की तरफ गए हैं। ये जवाब मिलते ही धरा भी बाहर जाने लगी। जैसे ही वो बाहर गई, उसने देखा कि उस डॉक्टर ने आज के चारों तरफ अपनी दोनों बाजू लपेटी हुई थी और उससे चिपकी हुई है। अचानक से धरा की आंखों ये सब देखकर बड़ी बड़ी हो गईं। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली। आज की पीठ धरा की तरफ थी, जिससे वो उसे देख नहीं पा रहा था। धरा को उस डॉक्टर का चेहरा दिखाई तो दे नहीं रहा था, क्योंकि वो हाइट में अच से छोटी थी। धरा को बस उसके हाथ दिखाई दे रहे थे, जो अच की कमर के चारों तरफ लिपटे हुए थे। धरा को अब उस डॉक्टर से ज्यादा अच के ऊपर गुस्सा आ रहा था। आखिर वो कैसे उसके साथ ऐसा कर सकता था? धरा की नज़र पास में पड़ी एक लाठी पर गई। उसने उस लाठी को उठाया और अच की तरफ बढ़ने लगी। आज तो मैं इन दोनों का सर फोड़ दूंगी, और ये अच मुझे चीट कर रहा है। उसकी इतनी हिम्मत! धरा ने लाठी को ऊपर उठा लिया। वो धीरे धीरे अपने कदम उनकी ओर बढ़ाने लगी। यू चीटर! धरा अब अच से थोड़ी ही दूर पर थी। धरा ने अपने दोनों हाथ उस लाठी के साथ ऊपर उठाए और वो बस अच को मारने ही वाली थी कि अच ने उस डॉक्टर को ढकेल दिया।
अच ने उसको इतनी जोर से धक्का दिया था कि वो सीधा जमीन पर जा गिरी। उस लड़की की आंखें नम हो गईं। तभी उस लड़की ने अच के सर के पीछे एक लाठी देखी। उस डॉक्टर ने अपनी उंगली ऊपर उठाई और अच की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तुम्हारे पीछे कौन है? धारा को जैसे ही एहसास हुआ या वो पकड़ी गई, उसने फटाफट से अपने पीछे वो लाठी छुपा दी। लेकिन वो लाठी बहुत बड़ी थी और धरा के सर से काफी ऊंची थी, जिसे कोई भी बड़ी आसानी से देख सकता था। आज जैसे ही पीछे मुड़ा, उसने धरा को अपने पीछे खड़ा पाया। उसकी भवें आपस में जुड़ गईं। तुम्हें मैंने आराम करने को कहा था, तो तुम यहाँ क्या कर रही थी? धरा भी गुस्से में थी। उसने उस डॉक्टर को देखा जो अभी भी जमीन पर ही थी और चिढ़ते हुए कहा, मुझे तुम आराम करने को बोलकर यहाँ खुद किसी और के साथ मजे कर रहे हो। क्या मैं तुम्हें पागल और अंधी नजर आती हूँ? धरा को वैसे गुस्से में देख कर अच ने कहा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। ओह, ऐसा है क्या? तो अभी तक जो तुम दोनों आपस में चिपक रहे थे वो क्या था? धरा की बात सुनकर अच बिना भाव से कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे और उस लड़की के बीच कुछ होगा? और नहीं तो क्या? धरा ने मुंह टेढ़ा करके जवाब दिया। वैसे अब धरा को यकीन हो चुका था कि अच निर्दोष था। सिर्फ उस लड़की ने ही उसको गले लगाया था, अच ने नहीं। लेकिन वो अभी भी जलन महसूस कर रही थी। इस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने अच को छूने की? वो सिर्फ उसका है। धरा ने फिर डरावनी नजरों से उस लड़की को घूरा। वो लड़की अब अपनी जगह से उठ चुकी थी। धरा ने नोटिस किया कि इस लड़की की शर्ट के 3 बटन जो पहले बंद थे वो अब खुले थे। अब उसकी बॉडी काफी सेक्सी और रिबलिंग लग रही थी। उस लड़की ने धरा को पूरी तरह से इग्नोर किया और अच की तरफ बढ़ने लगी। उसको अच के नजदीक जाते देख धरा ने जल्दी से वो लाठी छोड़ दी जिसको उसने अपने पीछे छुपाने की कोशिश की थी और अच ने जाकर चिपक गई। अच हैरान था। जो लड़की अभी तक उसके ऊपर शक कर रही थी और गुस्सा दिखा रही थी, अब वो उसके इतने क्लोज थी जिससे कि वो उसकी सांसें तक सुन सकता था। क्या इस लड़की ने तुम्हें बहकाने की कोशिश की है? धरा ने अच की चेस्ट को सहलाते हुए कहा, नहीं, ये बस मेरे साथ 1 नाइट स्टैंड करना चाहती थी। अच ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा। धरा ने अच को अपनी गर्दन उठाकर देखा। क्या इसको बहकाना नहीं कहते? धरा ने धीरे से कहा। अच ने धरा को बड़े प्यार से देखा जो अभी भी फटने को तैयार थी। उसने कहा, हमें अब अंदर चलना चाहिए। तभी वहां पर अच के बॉडीगार्ड्स आ गए। इसको लेकर जाओ यहाँ से, अच ने कमांड दी। वहां पर खड़ी लड़की को जैसे झटका लगा। उसने सोचा था कि सब मर्द एक जैसे होते हैं। उसने आज जैसे ही अच को देखा था उसको अपना दिल दे दिया था। उसको अब पाना चाहती थी, लेकिन वो अच्छे से जानती थी कि अच जैसा अमीर और पावरफुल आदमी उसके प्यार में तो गिरने से रहा। इसलिए उसने अच के साथ एक रात बिताने का सोचा। उसने सोचा था कि अच एक रात के लिए तो तैयार ही हो जाएगा, जिससे उसको भी सेटिस्फेक्शन तो हो ही जाएगी। आखिर ऐसे आदमी के साथ तो हर लड़की रात बिताना चाहेगी। ये तो पता लग गया था कि अच उस लड़की से प्यार करता है जिसके लिए उसने उसको यहाँ बुलाया था। लेकिन उसको लगा था कि एक रात के लिए तो अच उसका हो ही सकता है। उसको ये बिल्कुल भी नहीं लगा था कि अच उसकी इस तरह से बेइज्जती करेगा और यहाँ तक कि उसको घर से निकालने के लिए भी कह देगा। वहीं भूत बनी खड़ी थी और उसको चारों तरफ से बॉडीगार्ड्स ने घेर लिया था। वो लड़की चिल्लाई, मिस्टर आजादा, मेरी बात सुने, आप मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन अच ठहरा। अच उसने उसकी बात को ऐसे इग्नोर किया जैसे उसने कभी उसकी आवाज़ सुनी ना हो। धरा ने ना जाने से पहले उसको चोर नजरों से देखा। अच ने धरा के कंधे पर हाथ रखा और उसको अंदर की तरफ ले जाने लगा।
जाते समय आज की नज़र नीचे गिरी हुई लाठी पर पड़ी। उसने धरा से पूछा, ये यहाँ क्या कर रही थी और तुमने इसको क्यों पकड़ रखा था? आज की बात सुनने के बाद धरा के पास कुछ कहने को नहीं था। वो कहती भी तो क्या कि उसने इस लाठी को अज को पीटने के लिए यहाँ लाया था। धरा ने अज के हैंडसम चेहरे को बेकार कहा, यहाँ हवेली पर काफ़ी ज़्यादा मच्छर हो गए हैं, इतना कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मच्छर? अज हैरान था, तभी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। धरा ने जब अज को मुस्कुराते हुए देखा तो उसने मन ही मन कहा, कहीं इसको पता तो नहीं लग गया। धरा ने फिर अपने ही सर पर हल्की सी चपात मारी। बेवकूफ़ लड़की, वो धीरे से बुदबुदाई। बहुत ज़्यादा बेवकूफ़, अच ने उसका साथ देते हुए कहा। धरा ने अच को हैरानी के साथ देखा। इस आदमी के कान कितने तेज थे, एक कुत्ते के भी शायद इससे थोड़े कम होंगे। जब अच और धरा रूम में पहुंचे तो अच ने उस ब्लैंकेट को देखा जो नीचे फर्श पर गिरा हुआ था। ये तुमने किया? अच की बात सुनने के बाद धरा को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने आज कुछ ज़्यादा ही बचकानी हरकतें कर दी थी। धरा को आज एहसास हुआ कि वो अच को कितना चाहती है। अच ने ब्लैंकेट को उठाकर बेड पर वापस रख दिया। तुम अपना सामान पैक कर लो, अच ने कहा। तो धरा चौंक गई। अच की बात सुनने के बाद धरा को लगा कि अच उसको घर से निकालना चाहता है। क्या तुम मुझे घर से निकाल रहे हो? धरा ने थोड़ा डरते हुए कहा। नहीं, हम दोनों ही यहाँ से निकल रहे हैं, अच ने जवाब दिया। अच की बात सुनने के बाद धरा ने कहा, मतलब हमें कौन यहाँ से निकाल रहा है? अच धरा को अजीब लुक देते हुए कहता है, क्या तुम्हारा IQ लेवल इतना ही है? अच की बात सुनने के बाद धरा चिढ़ गई और उसने गुस्से से अपने कपड़े अलमारी से निकालना स्टार्ट कर दिए। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं जा रही हूँ। वो गुस्से से बौखलाई हुई थी। तभी उसकी कमर को पकड़कर अच ने उसको दीवार से सटा दिया। इससे पहले कि धरा कुछ कह पाती, अच ने अपने होंठ उसके धरा के होंठों से मिला दिए। अच काफ़ी तेज था। उसकी किस तब तक नहीं रुकी जब तक धरा की सांसें लेने में तकलीफ नहीं होने लगी। दोबारा मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत, अच ने धरा के होंठों पर अपनी उंगली घुमाते हुए कहा। धरा जोर जोर से सांस ले रही थी और अच को गुस्से से घूर रही थी। अचानक से धरा बोल पड़ी, क्या तुम कभी इंसानों जैसा बिहेव कर सकते हो? अच ने उसके और करीब जाकर कहा। तुम्हें देखते ही मैं ये भूल जाता हूँ कि मैं कौन हूँ। फिर अच उसकी गर्दन की तरफ झुकने लगा। धरा की सांसें तेज हो गईं। अच धरा से धीरे से कहा, सी आई वांट यू। ये कहकर अच ने अपनी ओर धरा के गर्दन पर रख दिए। लेकिन तभी धरा का फ़ोन रिंग करने लगा। अच रुक गया। उसकी आंखें अचानक से डरावनी हो गईं। उसको अपने पर्सनल मूवमेंट में किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं थी। धरा अच के एक्सप्रेशन देखे बिना उससे दूर हुई और अपना फ़ोन चेक करने लगी। ये तब का कॉल था। उसने सोचे समझे बिना कॉल उठाकर कहा, हाँ बोलो। तब अच के हाथ अचानक से रुक गए, जो कुछ इम्पोर्टेंट सामान लेने के लिए अलमारी की तरफ बढ़े थे। तब फिर से वो, क्या तुम ठीक हो? तब ने धरा से पूछा। हाँ, मुझे क्या होना है? धरा ने अपना फ़ोन अपने कानों और कंधों के बीच में रख लिया। तब कुछ बोलने ही जा रहा था कि उसको दूसरी तरफ से धरा के चिल्लाने की आवाज़ आती है। अच ने धरा को बेड पर ढकेल दिया था और खुद उसके ऊपर चढ़ गया था। क्या क्या कर रहे हो तुम? लेकिन अच नहीं रुका। उसने धरा की पूरी बॉडी पर किस करना स्टार्ट कर दिया। धरा का फ़ोन बेड पर कुछ ही दूरी पर गिर चुका था। धरा ने धीरे से कहा, अच प्लीज़ ये सब करना बंद करो। तब कॉल पर है, वो सब सुन लेगा। अच ने लापरवाही से फ़ोन उठाया और कहा,
क्या तुम कुछ देर मुझे और मेरी वाइफ को अकेले टाइम स्पेंड करने दे सकते हो? ये कहकर अच ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। तब की पकड़ अचानक से फ़ोन पर मजबूत हो गई और उसने फ़ोन को जोर से दीवार पर फेंक कर मारा। धरा लगातार अच की चेस्ट पर मार रही थी। तुम पागल हो क्या? ऐसा कौन करता है? तुम मुझसे इतना जलते क्यों हो? वो सिर्फ मेरा दोस्त है। अच ने धरा को अपनी बाहों में भर लिया था और उसके चेहरे को सहला रहा था। धरा जब अच को मार मार के थक गई तो उसने अच की चेस्ट पर अपना सर रख दिया। वो दोनों बिना कुछ कहे ऐसे ही एक दूसरे पर सिमटे रहे। फिर अच ने अचानक से कहा, हम मेरे विला में शिफ्ट हो रहे हैं। अच की बात सुनने के बाद धरा से अपना सर उठाकर कहा, वहाँ क्यों? ये हवेली सुनसान जगह पर है। मुझे कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम यहाँ अकेली रहो और यहाँ से मार्केट और मेरा ऑफिस भी दूर है। वहाँ पर रहना हमारे दोनों के लिए अच्छा होगा। दारा ने एक गहरी सांस ली और कहा, आज मुझे तब का ऑफिस ज्वाइन करना होगा। हमने एक पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इतना कहकर वो अच की तरफ देखने लगी। अच की मुट्ठियाँ कस गईं। उसने अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश की। वो धरा के ऊपर अपना गुस्सा नहीं उतारना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने धरा को अपने से दूर कर दिया। उसने धरा के कंधे से पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, धरा, तुम मेरे सब्र का इम्तिहान लेना बंद करो। मैं तुम्हारे लिए खुद को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना हो सके उतना गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम हर बार मुझे गुस्सा दिलाने के लिए तैयार रहती हो। इतना कहकर अच उठ गया। सामान लेकर नीचे आ जाओ, ये कहकर वो वहाँ से चला गया। धरा अभी भी बेड पर ही थी। उसको लगा ही था कि अच का रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा। धरा अच्छे से जानती थी कि अच का तब से नफरत करने का पीछे का कारण वो ही है। अच को अभी भी लगता है कि तब की वजह से उसको चोट कर गई थी, लेकिन सच तो कुछ और ही था। धरा जब सामान लेकर नीचे पहुंची तो अच पहले से ही कार में बैठा था। आज के एक बॉडीगार्ड ने धरा के लिए कार का डोर खोला और वो खुद ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। कार के अंदर जाकर धरा ने देखा कि आज ईयरफोन लगाकर लैपटॉप पर किसी से बातें कर रहा था। धरा ने अपनी तिरछी नजरें लैपटॉप की तरफ घुमाई, लेकिन उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। कुछ देर बाद धरा थोड़ा थोड़ा करके आज के पास खिसकती गई। अंत में वो आज से बिल्कुल सट कर बैठ गई और लैपटॉप को घूरने लगी। उसमें उसको बहुत सारे लोग दिखाई दिए। ओह, तुम तो वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, धरा के मुंह से एकाएक ही निकला। तभी उसे अपने ऊपर किसी की स्ट्रॉन्ग नजरें महसूस हुई। धरा थोड़ा खांसी, फिर वो अच से थोड़ा दूर होकर बैठ गई। अच ने थोड़ी देर बाद ही अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंस ख़त्म कर ली, लेकिन उसने फिर भी धरा से कोई बात नहीं की। वो बस खिड़की से बाहर की तरफ देखता रहा। वहीं दूसरी तरफ उनकी इतनी हिम्मत, कैसा बाप है वो, अपने ही बेटे पर हमला करवाता है। विक्रांत जी गुस्से से फटने ही वाले थे। साइड में अच की दादी गुड्डी जी फूट फूट कर रो रही थी। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, जरूर उसकी बेशर्म पत्नी ने ही उसको भड़काया होगा। बेटा, तुम अभी भी उसको बेटा कह रही हो? उसके जैसा इंसान जो अपनी पत्नी और एक छोटे से बच्चे को छोड़कर चला जाए, वो बेटा कहलाने लायक नहीं रहा। शहजादा मेंशन में माहौल काफ़ी गर्म था। विक्रांत जी को पता लग चुका था कि अच के ऊपर हमला करवाने वाला और कोई नहीं, उनका बड़ा बेटा और अच का बाप जयराजादा था। अच अब 3 साल का था तब उसके पापा एक औरत को अपने साथ शहजादा मेंशन लेकर आए थे। उन्होंने कहा था कि वो उस औरत से शादी करना चाहते हैं, लेकिन अच के दादा ने उन्हें घर से निकाल दिया।
फिर विक्रांत जी ने अपनी बहू गीता की शादी अपने छोटे बेटे मेष रायजादा से करवा दी थी। अभिनव मेष और गीता का ही बेटा था। मेष एक जरूरी काम से विदेश गया हुआ था और वो आज ही वापस आया था। उसको भी ये बात सुनकर बहुत शौक लगा कि उसके भाई ने आज को मारने की कोशिश की है। मेष कभी भी आर्च और अभिनव में फर्क नहीं करता था। उनके लिए दोनों ही उनके बेटे थे और कोई इंसान उन्हें तकलीफ पहुंचाए ये उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं था, चाहे वो खुद उनका भाई क्यों न हो। मेष जी ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और अपना फ़ोन निकालकर एक नंबर मिलाया। मुझे अभी के अभी जय रायजादा का नंबर चाहिए, ये कहकर मेष जी ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। गीता जी को अभी तक बातें चुपचाप सुन रही थी। उन्हें तो मानो झटका ही लग गया था। कोई इंसान अपने ही बेटे को मारने के बारे में सोच भी कैसे सकता था। उनके मन में ही ऐसे अनगिनत सवाल चल रहे थे। आज के बिला में रात के 8 बज चुके थे। आज एक सोफे पर बैठा था और उसके सामने कनिष्क और अभिनव बैठे थे। भाई आप मुझे ऐसे श्रीलंका नहीं भेज सकते, अभिनव ने लगभग रोते हुए कहा। जाकर अपने कपड़े पैक करो, हमें कल ही निकलना है। अर्च ने कहा तो अभिनव सदमे में आ गया। हमें? क्या आप मुझे सच में वहां लेकर जा रहे हैं? अर्च ने घूर कर अभिनव को देखा तो अभिनव ने बड़े प्यार से कहा, भाई यहाँ आपकी ऐप्स में कंपनी कौन चलाएगा, इसलिए मैं। अभिनव ने इतना ही कहा कि अर्च ने उसकी बात बीच में काट दी और कहा, डैड वापस आ गए हैं, इसलिए तुम कंपनी की चिंता मत करो। अभिनव हैरान था, डैड आ गए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? अभिनव ने अर्च को घूरते हुए कहा। अब अभिनव के पास अर्च की बात मानने के लिए अलावा और कोई दूसरा चारा भी नहीं था। उसके फेस पर लाचारी साफ दिखाई दे रही थी। क्या खुशबू है! उसी वक्त अभिनव की नाक में एक अच्छे खाने की खुशबू तैर गई। वो उस खुशबू का पीछा करते हुए किचन तक पहुंचा। उसने वहां धरा को खाना बनाते देखा तो दंग रह गया। भाभी आप खाना बना रही हो? धरा ने जैसे ही अभिनव को नोटिस किया तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, सही टाइम पर आए हो। इसको चख कर बताओ कि कैसा बना है। धरा ने अभिनव की तरफ हलवे का चम्मच बढ़ाया। अमेजिंग, आप तो सच में बहुत अच्छा खाना बनाते हो, मुझे ये सच में पसंद आया। अभिनव ने धरा की तारीफ करते हुए कहा, अच्छा अब तारीफ करना बंद करो और ये सब खाना टेबल तक ले जाने में मेरी मदद करो। धरा ने अभिनव को ऑर्डर देने वाले लहजे में कहा, ओके भाभी। अभिनव ने ही प्यार से जवाब दिया। भाभी शब्द सुनकर धरा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। अर्च और कनिष्क आपस में बात कर रहे थे कि उनकी नज़र धरा अभिनव पर पड़ी, जो किचन से आ रहे थे। कनिष्क ने जैसे ही धरा को देखा तो वो हैरान रह गया। उसने हैरानी के साथ अर्च से पूछा, ये तो तप मल्होत्रा की गर्लफ्रेंड है ना? ये यहाँ पर क्या कर रही है? फिर से वही अर्च की मुट्ठियाँ कस गईं। उसने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, ये मेरी वाइफ है, वाइफ। कनिष्क ने 10 बार इस शब्द को अपने मन में दोहराया। वो हैरानी के साथ अपनी जगह से खड़ा हुआ और अर्च के पीछे जाते हुए बोला, ये कब हुआ? मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? कनिष्क ने एक के बाद एक करके सवालों की झड़ी लगा दी। जैसे ही वो दोनों डाइनिंग टेबल पर पहुंचे, अभिनव ने कहा, भाई यू आर सो लकी कि आपको धरा जैसी लड़की मिली है। मुझे अब आपसे जलन हो रही है। आपको अब रोज रोज अब धरा के हाथों का खाना मिलेगा, वो भी इतना टेस्टी। भाभी कहो, अर्च ने अभिनव से कहा। ओके बॉय। धरा भाभी। अभिनव को अब पहले की तरह धरा को भाभी कहने में अजीब नहीं लगता था, लेकिन कभी कभी वह भूल जाता था कि
धरा उसकी भाभी है। कनिष्क को अभिनव की बात सुनकर एकदम से खांसी आ गई। मतलब सच बोल रहा था, लेकिन ये सब कब हुआ? कनिष्क के मन में अचानक से हजारों सवाल उठने लगे। यार, ये सब कब हुआ? तुमने तो पता ही नहीं लगने दिया। कनिष्क अपनी बात कह ही रहा था कि यश ने कुछ याद करते हुए कहा, अभी हमारे बारे में बाहर किसी को कुछ मत नहीं कहना, और अभी के लिए मैं इस मैरिज को सीक्रेट ही रखना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? दारा ने अचानक से पूछा। क्योंकि मैं चाहता हूँ, अच ने रूड होकर जवाब दिया तो धारा मायूस हो गई। अभिनव और कनिष्क को भी कुछ समझ में नहीं आया, पर अच के मूड को देखते हुए उसको कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। उन तीनों ने अपना डिनर करना स्टार्ट किया। तभी अभिनव ने धरा से कहा, भाभी आप भी बैठिए। धरा ने एक बार अच की तरफ देखा, लेकिन अच ने उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। वो बस आराम से अपना खाना खा रहा था। धरा ने फिर अपनी गर्दन हिलाई और अभिनव के बगल वाली चेयर पर बैठ गई। उसकी नज़र पर अभी भी अच पर ही थी। अभिनव को भी अब समझ में आ गया था कि उसके भाई और भाभी के बीच जरूर कुछ हुआ है, इसलिए उसने जल्दी से खाना खत्म किया और कनिष्क के साथ वहां से निकल गया। आज अभी भी धरा को इग्नोर कर रहा था। धरा को इस तरह आज का इग्नोर करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। रात के 12 बजे आज अपने स्टडी रूम से जब अपने बेडरूम में वापस आया तो वहाँ धरा नहीं थी। आज ने वॉशरूम में चेक किया, वो वहाँ भी नहीं थी। ये लड़की कहाँ चली गई? क्या ये मानना चाहती है जो अभी तक नहीं सोई? आज ने सब जगह धरा को ढूंढा, लेकिन उसको वो कहीं नहीं मिली। यहाँ तक कि किसी नौकर ने भी उसे नहीं देखा। आज का चेहरा एकदम से सीरियस हो गया। सब नौकर और बॉडीगार्ड लाइन में खड़े थे और आज उनके सामने खड़ा था। किसी की सांस लेने तक की हिम्मत नहीं थी। तुम्हारे सबके होते हुए वो गायब कहाँ हो गई? आज बहुत भयानक लग रहा था। तभी एक बॉडीगार्ड आज के पीछे से चिल्लाता हुआ कहता है, बॉस मैडम छत के ऊपर हैं। कोना कोना छान मारने के बाद अब बस छत ही बची थी, इसलिए अच ने एक बॉडीगार्ड्स को वहां देखने के लिए भेजा था। अच ने एक गहरी सांस ली और वो ऊपर की तरफ जाने लगा। सब नौकर और बॉडीगार्ड्स ने चैन की सांस ली। अगर आज उनकी मैडम नहीं मिलती तो उनका बचना नामुमकिन था। ये लड़की हर बार मुझे सताने का कोई मौका नहीं छोड़ती। आज ने छत पर जाने के लिए लिफ्ट का सहारा लिया, क्योंकि अगर वो सीढ़ियों से जाता तो उसको कम से कम 15 मिनट तो लग ही जाते। आज जब छत पर पहुंचा तो धरा छत के एक किनारे पर खड़ी थी, जहां से सारा शहर दिखाई दे रहा था। वो बड़े ही ध्यान से वो नज़ारा देख रही थी कि तभी उसको किसी के पैरों के चलने की आवाज़ आती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ी तो अच उसकी ही तरफ आ रहा था। उसको लगा ही था कि वो अच ही होगा। तुम पागल हो क्या? बिना बताए यहाँ आ गई। आगे से ऐसी बचकानी हरकतें कभी मत करना। अच को इतने गुस्से में देख दादा थोड़ी घबरा गई। उसने अपने कदम जैसे ही पीछे लिए, एक हाथ ने उसका हाथ थाम लिया। दारा की आंखें बंद थीं, क्योंकि उसको लगा कि आज वो बच नहीं पाएगी। दारा ने जैसे अपने कदम पीछे लिए थे, वो नीचे गिरने ही वाली थी, लेकिन अच ने उसे थाम लिया। दारा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वो अभी भी हवा में लटकी हुई थी। अगर अच ने थोड़ी भी लापरवाही की और गलती से उसका हाथ छोड़ दिया तो उसका बचना मुमकिन ही नहीं है। प्लीज़ मुझे मत छोड़ना, मैं अभी मरना नहीं चाहती। धरा ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा तो अच के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। धरा ने जैसे ही अच को मुस्कुराते हुए देखा तो वो गुस्से से लाल हो गई। उसने कहा, तुम ऐसे टाइम पर भी मुस्कुरा रहे हो? आखिर तुम किस मिट्टी के बने हो? तुम्हारे लिए मेरी जान की कोई कीमत नहीं है?
होगी भी क्यों, तुम्हें तो उस डॉक्टर जैसी और भी कई लड़कियां मिल जाएंगी। धरा ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, अर्श ने उसको अपनी बाहों में खींच लिया। उसके हाथ धरा की कमर पर आ गए। धरा अभी भी जोर जोर से हाँफ रही थी। अर्श ने एक हाथ से धरा के आगे आए बालों को ठीक किया और उसकी कमर पर अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली। अर्श अपना चेहरा धरा के कानों में लेकर गया और एक गहरी सांस लेते हुए उसने कहा, मैं कल श्रीलंका किसी काम से जा रहा हूँ। मेरे पीछे से उस तब से मिलने की कोशिश भी मत करना। इतना कहकर अर्श ने धरा का हाथ पकड़ा ताकि वो उसे वहां से लेकर जा सके, लेकिन धरा अपनी जगह से हिली भी नहीं। मैं यहाँ से नहीं जा रही हूँ। धरा ने अर्श की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अर्श के सामने वो कुछ भी नहीं थी। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी कठपुतली नहीं हूँ जिससे तुम अपनी मर्जी से शादी करो और उसको एक सीक्रेट की तरह रखो। क्या तुम्हारे बाहर कोई और पत्नी है जिससे तुम ये मैरिज छुपाना चाहते हो? ऐसी क्या बात है जो तुम इस मैरिज को पब्लिक नहीं करना चाहते? धरा की बात सुनने के बाद अर्श ने अपनी आंखें सुकोड़ ली। उसने धरा को कुछ भी जवाब दिए बिना उसको अपनी बाहों में उठा लिया। क्या क्या कह रहे हो तुम? धरा ने अपने हाथ पैर चलाना शुरू कर दिए, लेकिन कुछ ही देर में उसको याद आ गया कि अर्श के घाव अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। धरा ने फिर स्ट्रगल करना बंद कर दिया और अर्श के चेहरे को घूरने लगी। वो गुस्से में भी कितना चार्मिंग लग रहा था। अब धरा को उस पर प्यार आने लगा था। उसने अर्श के गले में अपने दोनों हाथ डाल लिए और उसको प्यार से देखने लगी। अर्श धरा को बेडरूम लेकर गया और उसको बेड पर आराम से रख दिया। उसने धरा को इतने आराम से बेड पर रखा जैसे वो कोई कीमती हीरा हो और अर्श उसको खोने से डरता हो। उसके बाद उसने धरा की तरफ देखे बिना कहा, अगर हमने अपनी शादी पब्लिश की तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। अपनी बात कहने के बाद अर्श ने लैपटॉप बंद कर दिया और एक नाइट लैम्प जलाते हुए कहा, सो जाओ। अर्श ये कहकर वहां से जाने लगा। धरा, जो कि अर्श की बात सुनकर शॉक थी, उसने जैसे ही अर्श को वहां से जाते देखा तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया। अर्श ने हैरानी के साथ धरा को देखा। क्या हुआ? प्लीज यहीं मेरे पास रहो। अर्श ने अपनी गर्दन हिला दी और वहीं धरा के पास सो गया। सुबह के 4 बज चुके थे, लेकिन अर्श की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। वो बस अपनी बाहों में लेटी धरा के सुंदर चेहरे को देख रहा था। अर्श के अंदर ही अंदर खुशी महसूस कर रहा था, लेकिन कहीं न कहीं उसको ये डर भी सता रहा था कि कहीं धरा की ये चाल तो नहीं है उससे दूर जाने की। अर्श ने एक गहरी सांस ली और धरा को कसकर गले लगा लिया। ये तुम कितने अच्छा है। धरा बस नींद में बड़बड़ाई जा रही थी। अर्श उसकी सारी बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। सुबह के वक्त जब धरा उठी तो अर्श बेड पर नहीं था। धरा जल्दी से वॉशरूम में गई और जब वो फ्रेश होकर नीचे आई तो अर्श वहाँ भी नहीं था। सुनीता ने धरा को यूं परेशान देखा तो उसने कहा, मैडम आप सर को ढूंढ रही हैं क्या? हाँ, कहाँ है वो? धरा ने पूछा। सर तो सुबह सुबह ही कहीं निकल गए हैं। उनके साथ में एक उनका लगेज भी था। शायद वो किसी बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। दोस्तों, आगे अब यह देखना है कि अब अर्श के जाने के बाद धरा का क्या होगा। क्या गीता जी कोई अगली चाल चलेंगी या तब कुछ और सोचेगा? यह जानने के लिए अगला भाग ज़रूर देखिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने यह कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
और कमेंट में यह ज़रूर बताइए कि मेरी कहानी आपको कैसी लगती है, क्योंकि आपके कमेंट को पढ़ने से हमें आगे की कहानी बनाने में प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद दोस्तों।